एमकेएम ने विफाक में ताउन के बदले सिंध में गवर्नरशिप मांग ली। मुत्तहिदा वफ्द ने मुतालबात की फहरिस्त नवाज शरीफ के हवाले कर दी। कराची में तरक्याती मंसूबों में एमकेएम को ऑन बोर्ड रखने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब के मुताबिक दोनों जमातों का आइंदा मिलकर चलने पर उसूली इत्तफाक हो गया। नून लीग ने मुत्तहिदा और पीपी के दरमियान मुसालहत की हामी भर ली। गर्मा गर्मी दूर करने के लिए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को टास्क दे दिया। नून लीग और एमकेएम की जाती उम्रा में 50 मिनट तक बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की शिरकत। मुत्तहिदा वफ्द में खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल थे। नून लीग का एमकेएम को जल्द जवाब देने का वादा। आज हमारी लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ मुलाकात हुई थी। मैं इस हवाले से हुकूमत साजी, मुतालबात और मुआहदों के हवाले से जो खबर आ रही थी वो सारी की सारी खबर दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश खतरात, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई। कोई मुतालबा किया, ना किसी मुआहिदे पर बात हुई। खालिद मकबूल सदीकी की कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाहौर में नून लीग की क़यादत से मुलाकात हुई। हुकूमत साजी के लिए मुतालबात और मुआहिदों की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान को दरपेश खदशात और उनसे निकालने पर बात हुई। आम इंतखाबात ने चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी। तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर सूरत हाल से मुल्क को निकालना होगा। हुकूमत साजी से पहले पाकिस्तान बचाने का लाहेअमल तैयार करेंगे। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की मुशावरत तेज। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात कल तय। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। उधर जाती उम्रा में नवाज शरीफ की सरबराही में बैठक। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सूबाई हुकूमत बनाने के लिए इब्तदाई खदोखाल तैयार करने के लिए शुरका की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को अला पंजाब बनाने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून ने अपने मुमकिन इत्तेहादियों के सामने नाम रखेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज अ सिंगल पार्टी पंजाब में अक्सरियत हासिल हो गई है और हमारा नंबर जो है वो 150 और 160 के दरमियान आज होगा। 155 तक नंबर हमारा है इस वक्त। मियां नवाज शरीफ साहब की विजन और क़यादत के मुताबिक जो सियासी जमातें हैं उनसे राब्ते हैं और उनसे मुशावरत के बाद मरकज़ का फ़ैसला किया जाएगा। पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई। पंजाब असेंबली के लिए हमारा नंबर 155 है। पंजाब में वज़ीर आला की नामजदगी नवाज शरीफ करेंगे। नून लीगी रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शोर मचाने वाले केपी के नताइज पर खामोश हैं। बोले चाहते थे एक जमात के पास सादा अक्सरियत हो और वह हुकूमत बनाए। मखलूत हुकूमत बनाने से विफाक मजबूत होगा। मफाहमती सियासत से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पंजाब असेंबली में नून लीग 137 सीटें ले चुकी। 116 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए 8 आज़ाद उम्मीदवार अहम हो गए। नून लीग और IPP क़यादत के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ ने राब्ता किया। आज मुलाकात का इम्कान। राब्तों के बाद आज़ाद अरकान का इजलास। हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। PP 48 पसरूर से मुंतखब खुरम विर्क मुस्लिम लीग नून में शामिल। चिन्योट से तैमूर लाली और जुल्फ़िकार शाह भी नून लीग का हिस्सा बन गए। नंबर गेम क्लियर। आइंदा हिकमत अमली क्या अपनाई जाए। पीपल्स पार्टी की CEC का मुशावरती इजलास कल तलब। इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का मुल्क भर में एहतजाज। रावलपिंडी में जिला इलेक्शन कमीशन के बाहर PTI का धरना। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस सहाफियों पर टूट पड़ी, मुतादिद को तशद्दुद का निशाना बनाया।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में PTI का एहतजाज, पुलिस की पकड़ धकड़। NA-119 से उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत 20 कारकुन गिरफ्तार। लिबर्टी चौक, GT रोड, शाहदरा में एहतजाज। शहजाद फारूक UET के सामने एहतजाज में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर की गईं। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कराची और हैदराबाद में भी तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का एहतजाज। डबल डिजिट क्रॉस ही नहीं किए। हम तो डे 1 से ये बात कर रहे थे। कोर्ट चैलेंज जरूर करें मगर देखिए नीचे वोट होगा, सपोर्टर होंगे, वार्ड लेवल पे, बिल्डिंग लेवल पे, शुमारियाती ब्लॉक लेवल पे तो बात बनेगी ना। जब आपके पास तंजीम ही मौजूद नहीं है। आप ये कह सकते हैं डबल डिजिट भी उनकी कामयाबी है। डबल डिजिट है कामयाबी लाहौर में। देखिए एक बात जरूर है, लाहौर में आकर उन्होंने बड़ा चैलेंज कबूल किया है, इसके लिए गट्स चाहिए। ये भी पहले ही कहा था बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर आएंगे। लीगी रहनुमा तातादर कहते हैं ग्रास रूट लेवल पर टीम ही मौजूद नहीं तो वोट क्या पड़ेंगे। खुशी है मुश्किल हालात के बावजूद इन्होंने लाहौर में इलेक्शन लड़ा। अगर बिलावल नताइज चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, उनका हक है। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून झूठ की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जाली फॉर्म 47 सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। आवाम ने इंतखाबात में तरक्की के एजेंडे को वोट दिया। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारान जो है वो मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली के अंदर हो या नेशनल असम्बली के अंदर हो, वो अपने जो है वो ज्वाइनिंग्स का ऐलान कर रहे हैं। जाली फॉर्म 47 सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश करते रहे और कहा जाता रहा हम जीत गए हैं। मुस्लिम लीग नून एक जिम्मेदार पार्टी है, हम झूठ और फसाद के ऊपर बिलीव नहीं करते। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वजीर आजम बनने का कोई इम्कान नहीं। शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान की पेशगोई, कहा GDA-PP में जम हो जाएगी। बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी मजबूत है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी सियासी जोड़ तोड़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात, इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हलकों का नतीजा रोक दिया। 10 कौमी असम्बली के नशिस्तों पर रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने 16 सूबाई असम्बली के नशिस्तों पर नतीजा रोकने का कह दिया। इस्लामाबाद में NA-47 और 48 के नताइज का हतमी नोटिफिकेशन रुक गया। NA-15 का हतमी नतीजा भी रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ की हार चैलेंज की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील नवाज शरीफ ने कहा हमें 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले, हल्के में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। जिला इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी लगाकर हम दोनों बहनों को घर में कैद कर रखा है। उम्मीदवारों के साथ ऐसा सलूक समझ से बालातर है। एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है। पुलिस अपने ओछे हथकंडों पे उतर आई है। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अल्लाह के हुक्म से हम इनकी तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। गुजरात की जिला इंतजामिया ने हम दोनों बहनों को घर में कैद कर रखा है। PP 34 गुजरात से आजाद उम्मीदवार सुमेरा इलाही का वीडियो पैगाम, कहा उम्मीदवारों के साथ ऐसा सलूक समझ से बालातर है। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है। पुलिस ओछे हथकंडों पर उतर आई है। हमारे कारकुनों और रहनुमा को गिरफ्तार किया जा रहा है। अल्लाह के हुक्म से हम इनकी तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। जमात इस्लामी ने इलेक्शन नताइज को जाली और धांधली ज़दा करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं आम इंतखाबात में सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। इंतखाबात में पोलराइजेशन बढ़ा दी गई, मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद पर तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमने मुल्क और जमहूरी इदारों की हिफाजत करनी है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं हारने वाले उम्मीदवार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए नताइज तस्लीम करें। इलेक्शन पर किसी को एतराज़ है तो वो मुतालिका फोरम से रुजू करेंगे।
रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया था और ये आज हमारा 9th मैराथन है। आज हमारे तकरीबन 3,000 से ऊपर पार्टिसिपेंट थे। हाफ मैराथन था 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। और माशाल्लाह आज US कौंसिल जनरल भी आए थे। में हमारे आज तकरीबन 700-800 स्पेशल बच्चे आए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये किसी से कम नहीं है। उनको आप अपने जो अब अपने लाइफ में इनको इंक्लूड करें। 3, 2, 1 कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन का इनेकाद लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन मैकडॉनल्ड्स के ताउन से मुनाकिद हुई। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ हुई। 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक और व्हील चेयर वॉक भी शामिल। शहरियों के साथ गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी शिरकत की। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी ने कहा, मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद से इज़हार यकजहती था। शहरियों में स्पेशल अफराद के हवाले से आगाही में इजाफा हुआ। शहरियों को एहसास हो रहा खुसूसी अफराद भी मुआशरे का अहम हिस्सा है। खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा। PSL 9 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी कर दिया गया। गुलकार अली जफर और आयमा बेग ने अपनी आवाज का जादू जगाया। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा। ऑस्ट्रेलिया का भारत को जीत के लिए 254 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलवी बैटर हरजाज सिंह की 50। हदफ के ताक़ुब में भारत की मोहतात बैटिंग जारी। इब्तदाई ओवर्स में 1 विकेट गिर गई। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम्स के दरमियान मैच में दिलचस्प मरहला। हिट, विकेट और छक्का एक साथ लगा। वीडियो वायरल हो गई। बल्ला विकेट पर लगा, गेंद भी बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी। दिलचस्प मंजर देखकर कमेंटेटर्स भी अपनी हंसी ना रोक सके। कतर ने एशिया कप फुटबॉल का कामयाब दिफा कर लिया। उर्दन को 1 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। जबकि विमेंस कतर के खिलाड़ियों ने शानदार फतह के बाद जश्न मनाया। तो आप अपने जो अब अपने लाइफ में इनको इंक्लूड करें। 3, 2, 1 कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन का इनेकाद लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन मैकडॉनल्ड्स के ताउन से मुनाकिद हुई। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ हुई। 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक और व्हील चेयर वॉक भी शामिल। शहरियों के साथ गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी शिरकत की। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी ने कहा, मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद से इज़हार यकजहती था। शहरियों में स्पेशल अफराद के हवाले से आगाही में इजाफा हुआ। शहरियों को एहसास हो रहा खुसूसी अफराद भी मुआशरे का अहम हिस्सा है। खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा। PSL 9 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी कर दिया गया। गुलकार अली जफर और आयमा बेग ने अपनी आवाज का जादू जगाया। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा। ऑस्ट्रेलिया का भारत को जीत के लिए 254 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलवी बैटर हरजाज सिंह की 50। हदफ के ताक़ुब में भारत की मोहतात बैटिंग जारी। इब्तदाई ओवर्स में 1 विकेट गिर गई। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम्स के दरमियान मैच में दिलचस्प मरहला। हिट, विकेट और छक्का एक साथ लगा। वीडियो वायरल हो गई। बल्ला विकेट पर लगा, गेंद भी बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी। दिलचस्प मंजर देखकर कमेंटेटर्स भी अपनी हंसी ना रोक सके। कतर ने एशिया कप फुटबॉल का कामयाब दिफा कर लिया। उर्दन को 1 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। जबकि विमेंस
कतर के खिलाड़ियों ने शानदार फतह के बाद जश्न मनाया। मजलूमों और बेसहारों की आवाज इंसानी हुकूक की अलम बरदार मारूफ कानून दाना समा जहांगीर की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। मुल्क में जमहूरियत की बहाली और निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए भरपूर काम किया। सीनियर अदाकार काजी वाजिद को मदाहों से बिछड़े 6 साल गुजर गए। 10 बरस की उम्र में फनी करियर का आगाज किया। 25 बरस तक रेडियो से मुंसलिक रहे। एक ही रास्ता खुदा की बस्ती जैसे ड्रामों में यादगार किरदार निभाए।